नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन एक और सेशन में। आज बच्चों, आज आपके लिए सीजीएल 2024 के पीवाईक्यूज की सीरीज में 26 सितंबर के पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं और 26 सितंबर का शिफ्ट नंबर 1 पहली शिफ्ट का हुआ ये एग्जाम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन, पूरे 25 क्वेश्चन का करेंगे कंप्लीट एनालिसिस। अगर प्यारे बच्चों आप आने वाले किसी भी एग्जाम सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो जरूरी है, आवश्यक है, मैंडेटरी है कि आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करें। इनके बिना तैयारी कंप्लीट मानी नहीं जा सकती। तो आइए, बहुत टाइम लिए बिना शुरू करते हैं आज का ये पेपर। और आप सब बच्चे साथ साथ में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप हर एक सवाल पे अपना प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, बड़ी ईमानदारी से खुद से ट्राई करना और फिर अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। बात समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ये जानते हैं कि अगर एक इस टाइप की फिगर मिलती है तो इसमें हमें मिलते हैं 3 ट्रायंगल। लेकिन सर यहां पर ये फिगर मुझे दिख रही है 2 बार। एक बार तो ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है ये वाला, इसके अंदर आपने ये बना दिए तो 3 ट्रायंगल हो गए बड़े वाले सर। फिर यहां पर भी तो ये नियम एक बार और लग जाएगा, यहां पर भी तो बड़ा ये नियम एक बार और लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप कहना सर जी अभी तक ये बन चुके हैं 6। 7वां ट्रायंगल ये रहा साइड में, 8वां ये रहा। यानी कि अगर मैं तुम्हें अलग अलग पार्ट में ये ट्रायंगल काउंट करवाऊं तो आप ऐसे कैसे, 3 ट्रायंगल ये रहे, 3 ट्रायंगल बड़े 6, 7वां ट्रायंगल साइड में यहां से लेकर यहां तक का, और 8वां ट्रायंगल ये वाला साइड में। तो टोटल इस आकृति में ट्रायंगल बनेंगे 8। हमें कई बार लगता है कि सर 8 ऑप्शन सबसे स्मॉलेस्ट है, ऑप्शन में 9 भी हैं, 10 भी हैं, 11 भी हैं, वो ट्राई करें। नहीं भाई, जब 8 हैं तो 8 ही बताएंगे, चाहे उत्तर लोवेस्ट हो चाहे मिनिमम हो। हमें तो एग्जैक्टली काउंट करना है, जितने ट्रायंगल मिलेंगे उतने काउंट करने हैं। तो दी गई इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करोगे तो 8 ट्रायंगल होने चाहिए। कहां कहां पे हैं वो आपके सामने हैं, उसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। नंबर 2, दूसरा सवाल है बच्चों। सवाल का नाम है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब ये जो अक्षर आपको दिए जा रहे हैं ये अपने आप में एक विशेष नियम की पालना कर रहे हैं। ये लेटर मैंने ऐसे ही नहीं लिखे, ये इनमें कोई ऑर्डर चल रहा है, कोई नियम चल रहा है और आपको देखना है उस नियम के बेस पे अगली संख्या क्या बननी चाहिए। अगर मैं देखूं बेटा, पहले अक्षर को देखिए, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, एक्स आता है 24 पे। ये नंबरिंग दिमाग में देखनी है। स्क्रीन पे सवाल होगा 15, 18, 21, 24 एंड 27। सर 27 पे ए आएगा। 26 तक आप जेड मानते हैं, 26 तक बच्चों आप जेड मानते हैं, फिर 27 पे ए। जैसे ही आपने कहा पहला अक्षर ए, तो उत्तर तो आ गया, बाकी पे टाइम क्यों वेस्ट करूं। फिर भी आपको लगता है कि अभी चेक करना तो कर सकते हैं ना। 1 and 3 4 and 3 7 10 और 3 13। बच्चों यहां भी आपने 3 3 ऐड किए। पहले वाले अक्षर में भी 3 3 ऐड किया था, सेकंड वाले में भी आपने 3 3 ऐड किया है, ये बन गया। लास्ट वाले नंबर में भी तो 3 3 ऐड कर रखा है, 33 and 3 36 39 42 45। AM45 is the correct answer। AM45 is the right answer। बी इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए। ना कोई डाउट, ना कोई समस्या, चीजों को काउंट कीजिए बड़ी आसानी से, सिंपल। आओ, अगला क्वेश्चन है बच्चों एम्बेडेड फिगर। यानी कि आपको सवाल में जो आकृति दी गई है हूबहू सेम टू सेम आकृति कहां आपको नजर आ रही है। और यह भी कहा गया कि रोटेशन इज नॉट अलाउड। आकृति को घुमाना अलाउड नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है। सर पहले वाले पार्ट में तो आकृति नहीं मिल रही हमें, सेकंड वाले में देखो एग्जैक्टली आप सेम फिगर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी हां बिल्कुल सर, ये रही फिगर। अगर मैं बी ऑप्शन देखूं, देखो बेटा वही स्क्वायर, एक लाइन, एरो, जैसी अपने क्वेश्चन में फिगर है
सेम टू सेम ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहीं और ऐसा काम करने की नीड नहीं है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसी बातें नहीं है बच्चों। करिए ट्राई। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल तो पेपर में आते ही हैं, और जहां तक उम्मीद है ये तो अपने आप में एक आसान क्वेश्चन था। क्या है, आप बड़े आराम से पहले ढूंढो कि फिगर का ये कोड किया है, कोपीड का ये कोड किया है, तो ब्लैंकेट का कोड क्या होगा। आसपास के लेटर देखकर, कोई नंबरिंग देखकर ट्राई तो कीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए क्या बनना चाहिए। अगर बाद में ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसे पॉज करके भी पहले सॉल्यूशन ढूंढिए, फिर लॉजिक हम बता रहे हैं तो मैच कर लीजिएगा, लेकिन पहले एक बार अपना प्रयास लगाएं। मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति आपकी मजबूत तभी होगी जब आप अपने दिमाग को चलाएंगे, अपने लॉजिक लगाएंगे बच्चों। फिगर FIGURE, कोड किया है बच्चों VSUZ, J और W। उसी प्रकार एक और भी कोड दिया है कोपीड, इसका हमने लिखा है YML SWX। वैसे तो लॉजिक आपके दिमाग में आ ही गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं देखो कि आप अल्फाबेट की अगर नंबरिंग देखेंगे तो काफी हद तक देखो आप ये समझ पाएंगे जी का कोड यू की है, यू का कोड आपने जी की है। हाँ सर, इसमें भी आई का कोड एस की है, इसमें भी आई का कोड एस की है, तो कोई ना कोई नियम तो चल ही रहा है। अगर मैं आपको बताऊं बेटा देखो, एक होते हैं अपोजिट लेटर पेयर, पहले भी आपने इनकी बात की है। वर्णमाला में एक जरूरी चीज होती है अपोजिट लेटर पेयर, टोटल 13 पेयर बनते हैं, AZ BY CX DW EV FU ZT HS IR JQ KP LO MN। प्यारे बच्चों, ये हैं 13 अपोजिट लेटर पेयर, 13 विपरीत अक्षर युगम। कौन कौन से? AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN, these are 13 opposite letter pair। यहां पर अगर मैं देखूं ना, तो जो इस सवाल में लॉजिक दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है सर अपोजिट +1। जैसे F का उल्टा होता है U, उसमें एक जोड़ दिया V। I का उल्टा होता है बच्चों R, उसमें एक जोड़ दिया S। G का उल्टा होता है T, उसमें एक जोड़ दिया U। U का उल्टा होता है बच्चों F, उसमें एक जोड़ दिया Z। R का उल्टा होता है I +1 J। E का उल्टा V +1 W। या तो आप ये कहिए C का उल्टा X, एक जोड़ दिया Y। O का उल्टा L, एक जोड़ दिया M। P का उल्टा K, एक जोड़ दिया L। I का उल्टा R, एक जोड़ दिया S। E का उल्टा V, एक जोड़ दिया W। D का उल्टा W, एक जोड़ दिया X। अपोजिट करके एक ऐड कर रहा है, या बच्चों आप ये कह सकते हैं दोनों का मुझे सम 28 करना है, कि नंबरिंग को 28 में से माइनस किया गया। देखो ना, ये 6 आता है बच्चों, ये 22 आता है, 9 और ये 19, ये 7 और ये 21, ये 21 और ये 7, ये 18 और ये 10, ये 5 और ये 23, कि दोनों का सम 28 करना है, 28 में से घटा के लिखा है। तो बच्चों इसी तरह में आपको अब कोड चाहिए ब्लैंकेट का, BLANKET। ब्लैंकेट में भी आपको सेम काम करना होगा, आप अपोजिट में भी एक जोड़ सकते हैं या 28 सम कर सकते हैं। B आता है 2 पे, 2 का मतलब 26 चाहिए, तो 28 बनेगा, यानी कि Z। यूं कहिए सर B का उल्टा A, माफ कीजिए, B का उल्टा Y, Y में एक जोड़ेंगे Z। L का उल्टा होता है बच्चों O, एक जोड़ेंगे P। A का उल्टा होता है बच्चों Z, एक जोड़ेंगे A ही आएगा। अब देखो इस A को 1 मान लो, इसको 27 मान लो, बात एक ही है। N का उल्टा होता है M, M में एक जोड़ेंगे N। K का उल्टा होता है P, P में एक जोड़ेंगे Q। E का उल्टा होता है V, एक जोड़ेंगे W। T का उल्टा होता है Z, एक जोड़ेंगे H।
तो इस पूरे सवाल का जो कोड बनना चाहिए, बहुत ही शानदार उम्दा सवाल है, ZPAN, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, QWH उत्तर बनेगा ए। लॉजिक एक्सप्लेन यूं कीजिएगा कि सर अपोजिट में एक ऐड किया गया है, अपोजिट लेटर पेयर बनाइए, एक एक जोड़ दीजिए, यानी कि F का उल्टा U फिर एक प्लस, या तो यूं कहिए सम 28 करना है, या यूं कहिए अपोजिट में एक जोड़ना है। बात एक ही है, सवाल शानदार है, लॉजिक जबरदस्त है, ट्राई करना आना चाहिए। सिंपल और बेसिक, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। दोनों आपस में क्या है, सिनोनियम है, पर्यायवाची है। ये तो बड़ा सिंपल है साहब, ये तो बेसिक सी बात है, यानी कि सिनोनियम है। ये क्वेश्चन आया डिफिकल्ट, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स भी क्या होते हैं, सिनोनियम। जैसे सिंपल और बेसिक आपस में पर्यायवाची हैं, सिनोनियम है, वैसे ही डिफिकल्ट का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, कठिन, जटिल, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अरे वाह, है ना, मजेदार सवाल। देखो बस स्पीड पे फोकस रखना बच्चों। A प्लस बी का मतलब है ए बी का सन है, ओके। ए हैश बी का मतलब है ए बी की सिस्टर है, जबरदस्त। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की वाइफ है। ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी के फादर है। चार जानकारियां दी गई हैं, तो इन जानकारियों से आपको बताना है हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम का टी से क्या संबंध है। बच्चों डायग्राम बनाएंगे, देखो इस बात को पढ़कर हमें तो इस बात को सॉल्व करना है। सबसे राइट में साइन दिया है P प्लस टी। दोस्तों गौर कीजिए, जब A प्लस बी था तो ए बी का बेटा, तो P प्लस टी का मतलब P टी का बेटा हो गया। P इज द सन ऑफ T। L इंटू P, देखिए A इंटू बी का मतलब था ए बी की पत्नी है, तो L इंटू पी का मतलब एल पी की पत्नी है। ये लो। A एट द रेट बी का मतलब था ए बी के पापा, तो N एट द रेट एल का मतलब एन एल के पापा। ध्यान देना, वो फादर है, फादर एल के, ये हस्बैंड वाइफ है, तो एल के पापा का नाम है N। A हैश बी का मतलब ए बी की बहन, तो M हैश N का मतलब एम एन की बहन। डायग्राम बड़ा अजीब सा बन गया। अब हमने आपसे पूछा हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, मैं कहूंगा टी के बेटे की पत्नी के पापा की बहन। कितनी अजीब सी बात थी, टी के बेटे की पत्नी के पापा की बहन। सर एम टी की क्या लगती है, एम टी के बेटे की पत्नी के पापा की बहन। सन्स, वाइफ्स, फादर्स, सिस्टर। पुत्र की पत्नी के पिता की बहन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बी को तो काउंट करना आना ही चाहिए, कौन सी बड़ी बात है बेटा। लो अब तो थोड़ा माइंड कंफर्ट जोन में आया, बट कैलकुलेशन ठीक से करना। ऑप्शन बता रहे हैं रिजल्ट में संख्या बड़ी बड़ी आएगी, तो गुणा भाग करने में जल्दबाजी मत करना बेटा। पहला काम करिए साहब, प्लस और माइनस को बदलिए, फिर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदलिए। प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज, मल्टीप्लाई और डिवीजन आपस में इंटरचेंज। सर जी 229 इंटू करना है 41 माइनस 502 डिवाइड करना है 2 और प्लस करना है 44। अभी तक तो मैंने केवल सिंबल चेंज किए हैं, दिमाग तो कोई लगाया ही नहीं दोस्तों। तो आपने कहा सर इसके बाद तो बोर्ड मास का नियम लगा लो। हमने कहा हाँ बेटा एकदम सही बात तुम्हारी, अब हमें बोर्ड मास का नियम लगाना चाहिए। पहला काम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस करेंगे। 229 इंटू 41 तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन आपका टाइम तो लेगी, पर जल्दी से करना बच्चे। 9 2 2 9 4 जा 36, 2 कैरी, सॉरी 3 कैरी, 8 3 11 का 1 कैरी और 9, तो ये आ गया 9 3 8 9।
इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 9389 आ गया। मल्टीप्लाई बड़े ठीक से करना, सिली मिस्टेक से बचना, गलती नहीं होनी चाहिए। 502 में भाग दोगे तो आएगा 251 और प्लस का है 44। यानी कि बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 5 गए 3, 9138 प्लस 44, 8 4 12 का 1 कैरी, 4 4 8, 9182, 9182 डी ऑप्शन। सारे ऑप्शन में डिजिट तो आपने यही यूज किए हैं, 9218, 9812, 9218, तो ऑप्शन टिक भी ठीक से करना। 9182, 9182 इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। 8, वाओ। फिगर सीरीज में आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं और यह पूछा गया सर एक पैटर्न, एक आकृति, एक फिगर इनमें से डिफरेंट है, तो क्या होनी चाहिए, गौर करना। देखिए ऐसी कोई शेप बनी है, हर बार कुछ ना कुछ लाइन कम हो रही है। बेटा अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना, आप कहना सर जी 3 लाइन कम हो गई, 1 2 3। ये जो मैंने फिगर हाईलाइट की है ये 3 लाइन है, मतलब एक लेफ्ट डाउन, यहां से 3 लाइनें अगली बार गायब कर दी आपने। यहां से यहां तक जाऊंगा बेटा 1 2 3, तो फिर से आपने ये 3 लाइनें गायब कर दी। हर बार 3-3 लाइन की कमी की जा रही है। यहां से आगे चलूंगा, देखो बेटा 1 2 3, ये 3 लाइन आपने फिर से कम कर दी है। हर बार फिगर चेंज करते समय 3-3 लाइन चेंज की जा रही है। फिर से 3 लाइन चेंज कीजिए बेटा, 1 2 3, ये तीनों लाइन गायब कर दीजिए। हर बार 3-3 लाइन मिस की जा रही हैं, तो अगली बार जो आकृति बनेगी वो नीचे और एक लाइन बस यूं वाली आएगी, बाकी नहीं आ सकती। जो मैंने रेड किया है उतना एरिया आपको गायब करना है, ध्यान रखिए। तो नीचे एक लाइन तो आनी चाहिए, यहां नहीं है सर, यहां नहीं है। थोड़ा चेक करना, ऑप्शन नंबर ए और सी में से हमें ऑप्शन सी करना चाहिए सर। आपने कहा ए क्यों नहीं किया सर? देखो ए में आपने यहां भी गलती कर रखी है, यहां तो लाइन सब में है ही ना, ऊपर लाइन तो यहां भी तो आएगी। ए में ये लाइन भी मिसिंग है, इस बात का ध्यान रखना। केवल एक ही उत्तर बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी। इसको ठीक से ट्राई करना। फिगर सीरीज के सवाल पेपर में 2 आते हैं और इनमें आपसे गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक से बनना चाहिए। नंबर 9 क्या है? 3, 5 और 32 आपस में जिस प्रकार संबंधित हैं उसी प्रकार सेम टाइप में 9, 1 और 26 कर दीजिए। उसी प्रकार में क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? 3 और 5 से 32 कैसे बनाओगे? स्क्वायर करूंगा, जोड़ूंगा, 2 कम करूंगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। गुणा करूंगा तो 15, 15 का डबल 23, गुणा करूंगा 9, 9 का डबल 18 ना, 15 में ऐड करेंगे 17, 9 में ऐड करेंगे 17। हाँ बन गई बात। क्या करना होगा बेटा? देखिए स्टार्टिंग के नंबर छोटे हैं, लास्ट का नंबर बड़ा है। लॉजिक तो सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं क्या कि 3 × 5 किया 15, 15 में आपने ऐड कर दिया 17। सर ये 17 कहां से ले आए? यूं ही एक नंबर ले आया रैंडमली उठा के कहीं से। 9 × 1 किया 9, और 9 में भी आपने ऐड कर दिया 17, 26। मेरा मोटिव यह था, जैसा लॉजिक आपने इसमें किया है वैसा ही इसमें किया है। जैसा लॉजिक आपने फर्स्ट में किया था वैसा ही सेकंड में किया है। दोनों के लॉजिक में कोई फर्क नहीं है, तो आगे भी नहीं आएगा। आप बताइए 5 × 6 करेंगे 30, 30 में ऐड करूंगा 17 तो आएगा 47 ना। 2 × 6 12, 12 and 7 29, 30 नहीं बनेगा सर। 6 and 7 23, बच्चों 6 × 1 कीजिए 6, प्लस कीजिए 17 23। ऐसे तुम्हें सवालों पर अभ्यास करना जरूरी है। इन्हीं क्वेश्चन के लिए तो बार बार रीजनिंग पढ़ते हैं कि इनमें गलती ना हो पाए। होने को आप इसे पेपर में 3 मिनट में करोगे, अभ्यास करके जाओगे
30-40 सेकंड में कर पाओगे बेटा। ऐसे सवाल ही कट ऑफ में आपको आगे लेकर जाते हैं, लीड करवाने के लिए यही क्वेश्चन काम आते हैं। तो कंटिन्यू इन पर आपका अभ्यास जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको लगातार बार बार रिपीट करना मैंडेटरी है, इनमें गलती मत कीजिएगा। इट्स अ वेरी सिंपल। 10 अगेन जानकारी दी गई बोर्ड मास की बेटा, प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दिया। जहां प्लस था वहां माइनस, माइनस था प्लस। प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई और डिवीजन को भी कीजिए ना, प्लस और माइनस इंटरचेंज, मल्टीप्लाई और डिवीजन भी इंटरचेंज। जहां प्लस था वहां माइनस, माइनस था वहां प्लस, मल्टीप्लाई था वहां डिवीजन, डिवीजन था मल्टीप्लाई। बाकी काम तो बोर्ड मास का नियम लगता ही लगता है। आओ करते हैं। सर 4 + 5 × 9 -6 / 2। नंबर भी आपने ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिए कि चिंता हो जाएगी। सर 9 × 5 कौन नहीं जानता, 45 - 3। द करेक्ट आंसर इज 46। कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल है बच्चे, ध्यान रखना। 2 सवाल पेपर में मैथमेटिकल ऑपरेशन के आने ही आने हैं, बोर्ड मास का नियम लगना ही लगना है। किसी प्रकार से शंका डाउट मन में रहना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 11, सवाल का नाम है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब होता है अक्षरों पर आधारित श्रृंखला। जो आपके सामने अक्षर दिए वो अपने आप में क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, जरा ट्राई तो कर दीजिए। आपने कहा सर ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, एल 12 पे, के 11 पे, एक एक माइनस चल रहा है। तो 14 के बाद में एक एम आएगा यानी -1। ये मैंने माइनस क्या लिखा है कि पहला अक्षर एक एक माइनस करके बनाया जा रहा है। 15, 14, 13, 12, 11। सेकंड, और पेपर में भी स्क्रीन पर देखकर यूं सामने कॉपी पे आंसर लिखना, पूरा सवाल लिखने की नीड नहीं है। 16, 14, 13, 12 और 11 आगे चल रहा है बेटा। सेकंड वाले में भी तो एक एक माइनस कर रहा है ना, देखो PONML। थर्ड वाले में एक एक जोड़ रहा है, OPQ, R और S। थर्ड वाले में एक एक ऐड कर रहा है ना, O+1 P +1 Q +1 R +1 S। लास्ट वाले में बच्चों एक एक ऐड कर रहा है, R+1 S +1 T +1 U +1 V। तो MNQT ऑर्डर क्या बनेगा, पहले 2 में एक एक माइनस, अगले 2 में एक एक प्लस। ऑर्डर बनना चाहिए MNQT। लेटर सीरीज, और सीरीज भी कैसी, सीरीज भी कैसी बच्चों, आपको पता है इस प्रकार के सवाल करने के लिए इसमें देखो ब्लैंक ज्यादा हैं। जितने ब्लैंक ज्यादा होंगे उतना सवाल करने में आपको टाइम लग सकता है। तो ध्यानपूर्वक करना, गलती होने के चांस इनमें ज्यादा होते हैं। करना क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो काउंट कर लीजिए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ही आप 12 देखो मन में तुरंत विचार दौड़े कि 3 3 के 4 फैक्टर या 4 4 के 3 बना के देखो। सर अगर मैं यूं 3 3 के ही बनाऊंगा थोड़ी सी बात मिल गई, ओ थोड़ी सी क्या बहुत सारी मिल गई सर। पहला और आखिरी y है, पहला आखिरी तो y है, तो पहला और आखिरी तो y करना है, पहला और आखिरी तो y करना है, पहला और आखिरी तो y करना है। मिडल में आना चाहिए t, yty 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 हो गया। तो ब्लैंक में क्या भरे हो साहब, ब्लैंक में भरा है t y t y y t t y t y y t। तो t से स्टार्ट होगा, t y y t। कंफ्यूजन कई बार होता है पढ़ने में, आपको सवाल देखने में, तो ऑप्शन भी चेक ठीक से करना। सारे ऑप्शन आसपास लगते हैं, अक्सर बच्चे इनमें सिली मिस्टेक करते हैं, उससे बचाव कीजिए अपना। लो, जब भी किसी आकृति के राइट साइड में बच्चों मिरर लगता है तो राइट में बनने पर यह बनती है मिरर इमेज। आकृति का लेफ्ट और राइट चेंज होता है।
ए को आपने राइट में लगाया बेटा मिरर, तो ऐसा ए उल्टा थोड़ी बन जाएगा, ऐसा ए थोड़ी बन जाएगा। ए से ही दो ऑप्शन आउट हो गए। एच, सर एच का भी लेफ्ट राइट चेंज होगा, ये नहीं बनेगा, उत्तर बनेगा बी। बाकी के अक्षर मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जब मैं जान गया कि केवल दो बातों से ही आपके उत्तर को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर बाकी किसी बात में करने की नीड नहीं है, बाकी किसी बात में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आसान क्या है ये? निम्नलिखित चार विकल्पों में से तीन विकल्प किसी एक जैसे हैं, कोई संबंध बनाते हैं, क्या है जो उन जैसा नहीं है? क्या है भाई? ऑड वन आउट का मतलब होता है चार में से तीन बातें सेम बनेंगी, 100% बनेंगी, दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। चार में से तीन बातों की समानता बननी चाहिए। कैसी समानता बन रही है सर? अगर मैं इसको गौर से देख लूं, 82 एंड 92 10 जोड़ के बन रहा है ना बेटा? हाँ ठीक है सर। पहला और आखिरी जोड़िए ना, 82 और 10 92, 92 को 2 से भाग कर लीजिए, यानी कि मिडल नंबर इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। इन दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, ये आएगा 82 10 92, 2 का भाग दिया 46। यहां भी देखिए ना, 90 और 108 डिवाइड बाई 2। सर 198 को आप 2 से भाग करो, उत्तर आएगा 99। 198 को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 99। 67 एंड 23 होते हैं 90, 90। 90 में 2 का भाग दीजिए दोस्तों, ये बनेगा 45। लेकिन डी में ये काम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि बेटा 90 और 13 बनते हैं 103। 103 हो गया एक ऑड नंबर, 2 से भाग करूंगा तो 51 के बराबर नहीं आ सकता, ये 51.5 आएगा। ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, उत्तर पॉइंट में आएगा। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक चल रहा है ए बी सी में, डी इस लॉजिक की पालना नहीं कर रहा। क्लासिफिकेशन का मतलब चार में से एक चीज को अलग करना नहीं होता, तीन बातों को सेम करना होता है। चार में से तीन बातों की समानता मिल जाए तो चौथा पॉइंट अलग करने में कतई डाउट नहीं है, तुरंत कर दीजिए बेटा। लो, आपको दी गई शेप के अनुसार में एक पेपर को फोल्ड किया है और कट किया है। हमने कहा सर जब इसे ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा? भाई हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कुछ होता ही नहीं है, ये मिरर इमेज और वाटर इमेज का मिक्सचर है। जब जब कागज को ऊपर नीचे फोल्ड करोगे वाटर इमेज बनेगी, लेफ्ट राइट में फ्लिप करोगे मिरर इमेज बनेगी। तो अगर मैं यूं कहूं सर कि एक ही क्वेश्चन में मिरर और वाटर को मिला दिया जाए तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बन जाता है। कागज को नीचे फोल्ड किया, राइट में फोल्ड किया, वापस खोलिएगा दोस्तों, वापस खोलिएगा तो इसका वी इसके बगल में नजर आएगा और ये उल्टा वी ऐसे नजर आएगा। यानी कि लेफ्ट और राइट चेंज हैं, टॉप एंड बॉटम सेम हैं। अगर मैं देखूं पहला ऑप्शन ये क्या है, सेंटर वाली आकृतियां कहां गई? सेंटर वाली आकृतियां कहां गई? कैसे उल्टे पुल्टे बना रहे हो? सेंटर वाली आकृतियां है ही नहीं बेटा, खाली इतना देखकर आंसर बन गया। कॉमन सेंस भैया, अगर कागज को लेफ्ट में खोला ऐसा बनेगा, ऊपर नीचे खोलिए तो ये आकृति ऊपर, ये आकृति ऊपर, ये आकृति इधर, ये आकृति इधर। ये लो, जब जब कागज को ऊपर नीचे खोलेंगे वाटर इमेज फॉलो करनी है, जब जब कागज को लेफ्ट राइट खोलेंगे मिरर इमेज बननी है। इतनी सी तो बात है। जैसे सवाल वो था अभी नंबर पे किया था हमने क्लासिफिकेशन, सर लगभग लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। जानकारी दी गई चार में से तीन बातें एक जैसी हैं। भाई चार में से तीन बातें सेम होती हैं तो उनमें कोई डिफरेंस के बेस पे ही करना है, नंबर ऑफ वॉवल कॉन्सोनेंट के बेस पे नहीं होता।
इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस फॉलो होता है। अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है तो आप डिफरेंस पे काम कर पाएंगे। बच्चों 19 और 2 21, 21 और 5 26, 26 में से एक कम करेंगे 25, ये आता है 19 पे, ये 21 पे, ये 26 पे, ये 25 पे। सर 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 में से एक कम कर रहे हैं, यहीं पे गड़बड़ हो गई है, कोई तो एक आंसर हो जाएगा। 17 और 2 19, 19 और 5 24 में से एक कम किया 23, 16 और 2 18, 18 और 5 23 में से एक कम किया 22, उत्तर हो गया बी। बाकी सब में डिफरेंस है 251, 251, 251, लेकिन इसमें आपको डिफरेंस दिया हुआ है 351, तो औरों के मुकाबले ये अलग बनना चाहिए। 251, 251, 251, यहां ऐसा नहीं था। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, विजातीय छांटना, तीन बातों को सेम करना है, डिफरेंस के बेस पे करना है। बेहतर तब कर पाओगे जब अल्फाबेट की नंबरिंग को याद कर पाओगे। कहा है इस सेट को देखिए सर, जहां पे तुम्हें नंबर सेम मिल जाए वो आंसर है। यूं सोचना ही नहीं पड़ रहा, यूं देखते ही सवाल चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि अगर मैं कहूं तुम्हारे नंबर 3 ABC हैं तो आप कह सकते हो ना A बराबर B गुणा C। भाई 108 कैसे बना होगा सर? 108 आपने 12 इंटू 9 किया होगा, और क्या 114 कैसे बना होगा सर? 19 इंटू 6 किया होगा। इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आती है कि 19 गुणा 6 करेंगे 114, तो 17 इंटू 8 करेंगे 136, तो हो ही गया ना बेटा। ये तो अगर मैं आपसे कहूं 136 इज इक्वल टू 17 इंटू 8, तो हाँ होता ही है। बाकी नहीं बनेंगे। 14 गुणा 8 होते हैं 112, 18 गुणा 5 90, 16 गुणा 9 144। बाकी कोई भी सेम सेट को फॉलो नहीं कर रहा। सेम सेट तो एक ही बार बनेगा, और जहां बनेगा वो आंसर। इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के दिया है, जाने कोई रॉकेट साइंस पूछेंगे हाँ, और सवाल इतना फर्जी कि मतलब सीमा ही नहीं है। क्या है ये सर? देखिए इसमें भी आपको ना ऐसे दो सेट दिए हुए हैं, एक ये रहा, ऐसे आपको सवाल में दो सेट दिए जा रहे हैं, और टास्क ये है, काम ये है, इन दो सेट में से रिलेशन कोई एक जैसा है। जैसे नंबर यहां बना रहे हो वैसे ही यहां बना रहे हो, वैसे ही कहां बनाओगे? तो अक्सर इनमें आपको देखो आसपास के नंबर दिखते हैं। 17 और 2 19, 19 में से 3 कम किया 16, 16 और 4 20, +2 -3 +4। यहां देखिए ना 22 और 2 24 में से 3 कम किया 21 और 4 25। जो डिफरेंस यहां है +2 -3 +4, वही वहां है +2 -3 +4। दोस्तों सेम काम कीजिए ना, कि यहां पे +2 है, बिल्कुल है, -3 है, बिल्कुल है, +4 है, बिल्कुल है सर, हो गया। आप यकीन मानिए बाकी किसी में सेम पैटर्न नहीं आएगा। देखिए यहां 10 और 5 15, 5 ऐड कर रखा है, यहां 18 में 6 माइनस कर रखा है, यहां 4 माइनस कर रखा है बच्चों। तो बाकी कहीं पे सेम लॉजिक नहीं है। ये भी सेट वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक कोई टिपिकल नहीं है बच्चों। 19 नंबर सवाल, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म तो मतलब याद रहना चाहिए तुम्हें कि पेपर में एक सवाल आएगा ही आएगा। बहुत सारी शिफ्ट में दो दो भी दिए थे। ऑल पेस्ट्री आर चॉकलेट, सम चॉकलेट आर कुकीज, ऑल कुकीज आर केक्स। फिर कंक्लूजन है नो पेस्ट्री इज अ केक, सम केक आर चॉकलेट। देखेंगे बेटा, डायग्राम बना दीजिए। ऑल पेस्ट्री आर चॉकलेट, बच्चों ये है पेस्ट्री और ये है चॉकलेट। सम चॉकलेट आर कुकीज, मैं नाम लिख दूंगा अभी आपके लिए, और कुकीज हैं। एंड ऑल कुकीज आर केक, और ये सारे क्या होंगे? केक। अगर मैं इन बातों को देखो लिख के बताऊं, ऑल पेस्ट्री आर चॉकलेट, ये है पेस्ट्री, ये है चॉकलेट। सम चॉकलेट आर कुकीज,
some chocolate are cookies and all cookies are cakes। सारे नाम सी पर दिए, चॉकलेट, कुकीज, केक। तो लिखने में गलती मत करना, कहीं ओनली सी लिख दो आप, फिर गलती हो जाएगी। पूरा लिख लो बेटा। पहला, नो पेस्ट्री इज अ केक। देखो बेटा, पेस्ट्री और केक के बारे में डायग्राम मिल तो नहीं रहा, बट मिल सकता है, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। पेस्ट्री और केक के बारे में कोई भी डिसीजन ले पाना पॉसिबल नहीं है, हम 100% कंफर्म इसके बारे में नहीं कह सकते। सम केक आर चॉकलेट। बच्चों, केक और चॉकलेट तो आपस में मिल रहे हैं, केक और चॉकलेट का तो आपस में रिलेशन है। तो पहले पॉइंट के बारे में श्योरिटी नहीं थी, पर सेकंड पॉइंट कंफर्म है, कुछ केक तो चॉकलेट होंगे ही होंगे। सवाल का उत्तर बनेगा डी, सेकंड कंक्लूजन विल बी करेक्ट। सेकंड कंक्लूजन इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्या है सर? देखिए, बात सुनिए। अगर मैं फर्स्ट से सेकंड पर जाता हूं, टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है जी फिगर सीरीज। फिगर सीरीज, आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। सर, पहले और दूसरे पार्ट को मैं देखूं ना, देखिए केवल इस आपने एल को फ्लिप किया है। जे एक जैसा ही है, एन वैसा ही है, आर वैसा ही है। एल की तुमने मिरर इमेज बना दी है, यानी जो मैंने हाईलाइट किया है ना बच्चों, आपने उसका लेफ्ट और राइट पलट दिया है, उसकी मिरर इमेज बना दी है। अब देखो, 2 और 3 को देखोगे ना, तो खाली आपने आर को ही चेंज किया है बच्चों। जे ऐसा ही है, एल वैसा ही है, एन वैसा ही है। आर को आपने लेफ्ट राइट में चेंज कर दिया, 1 से 2 बनाया, 2 से 3। अब आगे समझते हैं। यहां से यहां देखोगे, देखो जे वैसा ही है, एल वैसा ही है, आर वैसा ही है, इस एन को भी चेंज कर दिया। अब अगली बार मुझे चेंज करना होगा इस जे को। ऑर्डर चल रहा है ना क्लॉकवाइज, इसको चेंज किया, फिर इसको किया, फिर इसको, अब जे को। तो जे ऐसा बनना चाहिए बेटा, ऐसा। बाकी तीनों जैसे इसमें हैं ठीक वैसे ही बनेंगे, उनमें कोई डाउट नहीं है। बाकी तीनों सेम, यानी कि कुल मिलाकर चारों चेंज हो गए स्टार्टिंग से। तो ऑप्शन बनना चाहिए जे एल एन आर, ऑप्शन ए वाला। फर्स्ट वाले में जे ठीक नहीं है सर, सेकंड वाले में एल ठीक नहीं है, थर्ड वाले में इसमें एन ठीक नहीं है। तो एक ही उत्तर बनेगा, वो है ए। ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तुरंत इसे सॉल्व कर दीजिए। 21, एक कोडिंग लैंग्वेज में आपको कोड दिया हुआ है फ्रेम्ड का। सर, फ्रेम्ड का जो कोड है वो है 497621। इसी प्रकार ड्रीम्ड का कोड दिया है, ऐसे ही धक्के से वर्ड बना दिए हैं ताकि कॉमन देख पाओ, 769542। सर, अल्फाबेट की नंबरिंग का कोई यूज नहीं है सवाल में, फिक्स कोडिंग दी गई, सर्टेन कोडिंग दी गई है। कॉमन क्या क्या है? आर ए एम ई डी, आर ए एम ई डी। उस साइड में कॉमन क्या है? 4949 767622। सर, इसका मतलब देखो, फ्रेम्ड में और ड्रीम्ड में जितने लेटर कॉमन थे उधर भी कॉमन थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आर का कोड क्या है, ए का कोड क्या है। सर, ये कॉमन वालों में से कोई है? आप जानते हैं कॉमन कोडिंग में ऑर्डर सीक्वेंस काम नहीं करता। तो इधर से बच गया एफ, इधर से बच गया 1। कोई आपसे पूछे कि एफ का कोड क्या है, आप कहिएगा 1 है। यहां से बच गया बच्चों टी, यहां से बच गया 5, तो टी का कोड क्या होगा? 5। द कोड ऑफ टी विल बी 5। 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। टी का कोड 5 बनना चाहिए। एग्जाम में ये सवाल देख के ट्राई कर लेना, इतना करने की नीड नहीं है। ये तो आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने लिखा। लो, सिलोजिज्म का सवाल देखते ही तो ये चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए आपके कि इसको तो कौन नहीं कर पाएगा। क्या है ये? ऑल रेड आर ग्रीन। सर, सारे रेड ग्रीन है। ऑल ग्रीन आर पिंक, ऑल ग्रीन आर पिंक। नो पिंक इज अ ब्लू, नो पिंक इज अ। डायग्राम नाम देखो, ऑल रेड आर ग्रीन, all green are pink,
नो पिंक इज अ ब्लू, पिंक और ब्लू का कोई रिलेशन नहीं है, बीच में लाइन लगा दीजिए। ये बता रहा है कि पिंक और ब्लू की आपस में कोई केमिस्ट्री जमती नहीं है सर। पहला, नो ग्रीन इज अ ब्लू, जी हां, पिंक और ब्लू का रिलेशन नहीं है तो ग्रीन और ब्लू का भी नहीं होगा, बिकॉज ग्रीन तो पिंक के अंदर सेफ है। सम ब्लू आर रेड, अरे ब्लू और रेड का रिलेशन कैसे बन जाएगा? जब बीच में आप उनके लाइन दे रहे हो, मना कर रहे हो, तो ब्लू भी रेड नहीं हो सकता। तो दिए गए दोनों कंक्लूजन में से केवल पहला अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज नॉट राइट। क्लियर? 23, स्पाइडर शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाइए तो कितने अक्षर अनचेंज रहेंगे? स्पाइडर, SPIDER। बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जानते ही हैं, पहले आएगा डी, डी के बाद ई के बाद आई के बाद में पी के बाद में आर के बाद में एस। स्पाइडर के अक्षरों को अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला ऑर्डर में लगाओगे, बच्चों एस भी अपनी जगह से चेंज है ना? हाँ, पी भी चेंज है, आई तो एकदम सेम वही है जहां था, डी चेंज हो गया, ई चेंज हो गया, आर चेंज हो गया। तो कितने अक्षर सेम जगह पे हैं? सर कहेंगे एक, ओनली वन। आई अपनी सेम पोजीशन पे है, बाकी सब तो चेंज हो गए, बाकी सब तो बदले गए बेटा। 24, एक और सवाल दिया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। हमने आपको क्या बताया था कि जब जब एक कागज लेफ्ट राइट में फोल्ड होता है तो मिरर इमेज बनती है, जब जब कागज ऊपर नीचे फोल्ड होगा तो वाटर इमेज बनती है। ऑप्शन से ट्राई करना। देखिए मेजर आकृति को तो आप बदल सकते ही नहीं। पहली आकृति यूं पैर सा बना रखा है आपने, लेफ्ट साइड में शेप बनाई है, ये लेफ्ट वाली शेप इधर खुलेगी राइट में बनेगी, इधर इसकी बनेगी राइट में, लेफ्ट राइट चेंज होगा, तो यहां राइट में बनाना भूल गए, यहां ऊपर कैसे चली जाएगी? मिरर इमेज में तो लेफ्ट और राइट चेंज होगा। सवाल का उत्तर बनेगा ए। लेफ्ट राइट चेंज, लेफ्ट राइट चेंज, ठीक है, हाँ ए ठीक है। इसमें लेफ्ट राइट चेंज है, फिर टॉप बॉटम चेंज है, नीचे खोलोगे टॉप बॉटम चेंज, तो बी सी डी ऑप्शन में गलतियां हैं बच्चों, केवल ए ही ऑप्शन करेक्ट है। ए में मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। इस पेपर का आखिरी सवाल, और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त अच्छा सवाल है। होता क्या है, आप बड़े नंबर को देखा करें, बड़े नंबर आपको बताएंगे कि सीरीज का लॉजिक कैसा है बच्चों। 75 का कोई ना कोई आपने डबल ही किया होगा भाई, नंबर गैप काफी है, 75 के बाद में 178, डबल तो करना ही पड़ेगा ना, डबल करके आपने ऐड किया है 28, 75 का डबल किया 150, 150 में 28 ऐड किया, ठीक है। फिर आपने कहा सर 36 का भी डबल करें क्या? देखो हर बार डबल तो नहीं है, हर बार डबल तो नहीं है, 36 का तो डबल नहीं है, हाँ हम 36 का कर पाएंगे 1.5 गुना, 1.5। देखिए 36 का मैं 1.5 गुना करूंगा तो आएगा 54, 54 में आपने ऐड किया हुआ बच्चों 21, 7 की टेबल चल रही है। 22 का आपने मल्टीप्लाई किया 1 से और प्लस किया है 14, 30 का मल्टीप्लाई कीजिए हाफ से। सर 30 गुना हाफ करूंगा, आधा करूंगा तो 15, 15 और 7 कितना हो गया? 22। कितना बढ़िया लॉजिक है, मल्टीप्लाई हाफ से प्लस 7, 1 से प्लस 14, 1.5 से 21, 2 से 28, तो इस बार गुणा करना है 2.5। तो पहली बात तो 178 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो जितना भी आएगा उसमें 35 ऐड कीजिए, तो गुणा करें। 178 का 2.5 मतलब 5/2 से गुणा करना है, 2 8 16 2 89, 9 5 45 का 4 40, अच्छा 445 आएगा बच्चे। 445 में अगर 35 ऐड कर दूंगा देन आंसर विल बी 480, 480, ऑप्शन नंबर बी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं आधा, 1 1.5 2 2.5 और प्लस कर रहे हैं 7 14 21 28 करके। आप ऐसे लॉजिक को तब ढूंढ पाते हैं
जब हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी सीरीज के बहुत सारे सवाल करने पर आप इन लॉजिक को कैच कर पाएंगे। ये प्यारे बच्चों हमारा 26 सितंबर का शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ पूरे 25 क्वेश्चन डिटेल में आपने एनालिसिस किए। वीडियो आपको अच्छी लगी, क्लास आपको समझ में आई, नए नए लॉजिक आपको सीखने को मिले तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। सीरीज आपके लिए जारी रहेगी, बाकी के और भी पेपर आपको लगातार इसी प्रकार मिलते रहेंगे। हर एक क्लास आपके लिए अत्यंत आवश्यक। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।